Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello dear students, myself Dr. Balraj, lecturer in computer engineering, Government Polytechnic धांगड़। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने ब्रीफ डिस्कशन किया था हमारे मल्टीमीडिया के सिलेबस के बारे में। ये था आपका सिलेबस जिसके अंदर 4 यूनिट्स दी गई हैं और 8 प्रैक्टिकल्स आपके दिए गए हैं। ये 8 प्रैक्टिकल्स हैं जो सिलेबस आपका HSBT द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये है आपका सिलेबस। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से, जिसमें है आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Multimedia is an excellent worker in both informing the public as well as the entertaining us. Various amazing field of application of multimedia are advertising, education, entertainment, etc. Multimedia का concept क्या है? Multimedia is simply multiple form of media integrated together. Media can be text, graphics, audio, animation, video, data, etc. Multimedia is usually recorded and played, displayed, or accessed by information content processing device such as computerized electronic devices, but can also be part of live performance. मल्टीमीडिया आपका इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर कैटेगरी एक्टिव कंटेंट्स प्रोग्रेसेस विदाउट एनी नेविगेशनल कंट्रोल, and non-linear contents offers user interactive to control progress as used with a computer game or used in self-paced computer-based training. Hypermedia is an example of non-linear contents. मल्टीमीडिया की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम मल्टीमीडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ। न्यूज़पेपर वर द फर्स्ट मास कम्युनिकेशन मीडियम टू एम्प्लॉय मल्टीमीडिया। दे यूज मोस्टली टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस। In fact, the term multimedia is said to date back to 1965. Was used to describe a show by exploding plastic inevitable. The term multimedia was coined by Baum Goldstein to promote the July 1966 opening of his Lightworks at Lowry's show at Southampton. In late 1970, the term was used to describe presentation consisting of multi-projector, slideshow, time to an audio track, and by 90s, multimedia took on its current meaning. इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स मल्टीमीडिया से रिलेटेड दिए गए हैं जो 1945 से लेकर यहाँ पे 1996 तक हैं, जो हिस्ट्री में इसका क्या क्या चेंजेस आए। इसके बाद टॉपिक आता है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन usually require more computer memory and processing power as compared to same information represented by
टेक्स्ट अलोन। मीनिंग क्या है कि हमें मल्टीमीडिया एप्लीकेशन रिकॉर्ड करने के लिए एक सिंपल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए जो मेमोरी चाहिए होती है, जो प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, उससे ज़्यादा मल्टीमीडिया के लिए हमें चाहिए। जैसे कि आपका सीपीयू फास्टर होना चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी। इन जनरल द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम इंक्लूड कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, साउंड कार्ड, मेमोरी, फास्टर प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स डिस्प्ले कार्ड्स। Multimedia computers should support the capturing, editing and viewing of video and audio data. Provide facilities for transfer of these data type between computer and network. यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको किसी मल्टीमीडिया कंटेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए कितनी चाहिए। जैसे कि आपके सिस्टम के अंदर प्रोसेसर कम से कम इंटेल पेंटियम ड्यूल कोर या AMD या उसके समकक्ष कोई और। मेमोरी आपकी 2 GB रैम मिनिमम चाहिए। हार्ड डिस्क आपकी कंप्यूटर के अंदर 80 GB हार्ड डिस्क होनी चाहिए, जिसके अंदर एटलीस्ट 15% फ्री स्पेस होना चाहिए। USB यूनिवर्सल सीरियल बस आपके कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। मीडी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं आपके किसी भी कंप्यूटर में मल्टीमीडिया, एक अच्छा मल्टीमीडिया कंटेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए। इसके बाद कंपोनेंट्स टॉपिक आता है हमारा नेक्स्ट, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं कैप्चरिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड कंप्यूटर सिस्टम, डिस्प्ले डिवाइसेस। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। कैप्चरिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? इंक्लूड वीडियो कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, वेबकैम, डिजिटल कैमरा, ऑडियो माइक्रोफोन, माउस, कीबोर्ड। ऐसे ही स्टोरेज डिवाइसेस किसे कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस में आपका आ जाता है हार्ड डिस्क, CD-ROM, साउंड कार्ड, जिप ड्राइव्स, MIDI एंड DVD एटसेट्रा। ऑल ऑफ देम कैन स्टोर वेरियस एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया। ये सारी की सारी आपकी मल्टीमीडिया कंटेंट्स को स्टोरेज करने के काम आती है। कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज्ड फॉर मल्टीमीडिया सिस्टम कैन बी ईथरनेट, FDDI, ATM, इंट्रानेट्स एंड इंटरनेट। उसके बाद आता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जो है आपका एक कम्युनिकेशन डिवाइसेस है दैट इंक्लूड मल्टीमीडिया डेस्कटॉप कंप्यूटर, वर्कस्टेशन और MPG हार्डवेयर एटसेट्रा। डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर क्या आता है? आपका मॉनिटर आ जाता है, CD क्वालिटी स्पीकर आ जाते हैं, HD TV या SVGA, कलर प्रिंटर्स और प्लॉटर एटसेट्रा। ये सब आपके डिस्प्ले डिवाइसेस में आ जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आपका आता है hundreds of software packages are available from different manufacturer for creation multimedia on PC। कहने का मतलब क्या है कि बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर की ओर से सैकड़ों सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ करके हम PC के ऊपर मल्टीमीडिया कंटेंट्स यूज़ कर सकते हैं। वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर किसी भी इमेज को एडिट करने के काम आते हैं। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है? प्रोवाइड द फंक्शन टू मर्ज इमेजेस, अल्टर इमेजेस, क्रॉप इमेजेस, एडजस्ट कलर्स, रिमूव अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेजेस एंड शार्पन द इमेज। ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो आप, कंट्रास्ट चेंज कर सकते हो, उसके अंदर इमेज के अंदर टेक्स्ट ऐड किया जा सकता है। ऑडियो और साउंड एडिटिंग पार्ट में क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करते हैं ऑडियो क्लिप, अलग अलग तरह की साउंड इफेक्ट आप उसमें डाल सकते हो, लाइक इको। वीडियो एडिटिंग टूल्स किस काम आते हैं? ये सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करते हैं टू क्रिएट योर ओन ओरिजिनल यूनिक मूवी,
फॉर पर्सनल और बिजनेस पर्पज। ये सॉफ्टवेयर स्पेशल बने होते हैं विद स्पेशल इफेक्ट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ वीडियो क्रिएशंस। Animation authoring ability of this software allow you to create simple animation. Adobe Flash is one of the animation authoring tools. ये था आपका सॉफ्टवेयर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वेरियस कैटेगरीज ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम जानेंगे कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिसके अंदर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रहेगा। थैंक यू।